हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित प्रजापति। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नवीन ITI में। दोस्तों देखिए, हम लोग आज एक जो पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्ट आपको, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। वो बहुत सारी ITI में नहीं पढ़ाया जाता, बहुत बच्चों को उसके बारे में पता भी नहीं है। पता कब लगता है हमको? पता तब लगता है हमको जब हमारे एग्जाम होते हैं कि एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उससे पहले हमें पता ही नहीं होता। अब जब हमें सब्जेक्ट का ही नहीं पता होता तो सिलेबस का क्या पता होगा, है ना? तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्या करते हैं हम? सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, उदाहरण तौर पे समझते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है। उदाहरण, इसको बोलते हैं रोजगार कौशल, यानी जो हिंदी में बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को रोजगार कौशल, यानी कि आपको कोई भी रोजगार दिलाने या कराने में जो आपकी हेल्प करेगा वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसके अंदर बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी, सामाजिकता की जानकारी, कंप्यूटर की जानकारी, इंग्लिश की जानकारी, कोई भी आपको रोजगार खोलना है उसके बारे में जानकारी, मार्केटिंग की जानकारी, और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की हिंदी में सुनिएगा रोजगार कौशल बोलते हैं हम इसको, रोजगार कौशल हम इसको हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी कि आप क्या क्या पढ़ते हैं ITI में। सभी प्रिय स्टूडेंट्स को पता होगा कि यदि आपके 100 घंटे की क्लासेस है, यदि आपके पास 100 घंटे की क्लासेस हैं, तो उसमें से 60 घंटे के आपके प्रैक्टिकल्स, मान लेते हैं 100 घंटे की आपका क्लासेस चल रही हैं आपके कॉलेज ITI कहीं पर भी, है ना? तो उसमें से 60 घंटे के आपके प्रैक्टिकल, 40 घंटे की आपके थ्योरी की क्लासेस चलती हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो उसमें से एक सब्जेक्ट, सबसे पहले आप मान लेते हैं आप इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं। बहुत सारी ट्रेड है हमारे पास, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, बहुत सारी ट्रेडें हैं, बहुत सारी, है ना? तो ट्रेडों से जानकारी ना देने से बेटर है कि सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। बहुत सारी ट्रेड हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सपोज तौर पे हम लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ले लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पे, कि जो इलेक्ट्रीशियन है हमारी, उसमें 100 घंटे की क्लासेस हो रही है आपकी, तो 100 घंटे में से 60 घंटे आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 40 घंटे आपके थ्योरी के, यानी आपका राइटिंग सेक्शन के होंगे, जो भी आप नोट्स बनाते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी ITI के मेन चीजें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो जैसे इलेक्ट्रीशियन का बात कर रहा था मैं, इलेक्ट्रीशियन में क्या पढ़ते हैं आप? थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी आपकी रवि सर पढ़ा रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। आप पढ़ते हैं सपोज मैथमेटिक्स, यानी मैं ललित प्रजापति पढ़ाता हूँ, और एम्प्लॉयबिलिटी भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, क्या क्या पढ़ा आपने? एक तो पढ़ा थ्योरी, दूसरा वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, एंड तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है? और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके मेनली। तो आज हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं रोजगार कौशल, यानी कि आपको कोई भी रोजगार दिलाने में आपकी मदद करे। ठीक है प्यारे बच्चों? उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले इस चीज के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या हमारे पेपर में आता है और क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें होती जो सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 सबसे पहले आएगा हमारा इंग्लिश के बारे में। हम इंग्लिश जो आएगी इसमें वो 4 टाइप्स की आएगी, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश, क्योंकि ITI वाला बच्चा जो होता है वो 10th क्वालिफायर होता है। 10th के बाद बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली बात करते हैं, ये 4 टाइप्स की हमारी इसमें इंग्लिश होती है। हम इसमें क्या क्या सीखते हैं प्यारे बच्चों? एक तो सीखते हैं हम लर्निंग। क्या सीखते हैं? एक तो सीखेंगे हम लर्निंग। ठीक है जी? लर्निंग यानी फंक्शनल इंग्लिश बोलते हैं हम इसको। लर्निंग को क्या बोलते हैं? फंक्शनल इंग्लिश बोलते हैं। फंक्शनल इंग्लिश में क्या क्या आती है हमारी? पूर्णतः पूरी ग्रामर आ जाएगी। ग्रामर में टेंस आ जाएंगे। ठीक है जी? टाइप्स ऑफ टेंस के टेंस, सेंटेंस आ जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगी, जिसको नाउन, प्रोनाउन इत्यादि वगैरह आते हैं, ये सब हमारे आ जाएंगे फंक्शनल इंग्लिश में। ठीक है जी? उसके बाद बात करते हैं दूसरा, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, यानी हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कि हम एक्चुअली हम क्या हैं, हम कहाँ से हैं, हम क्या किया हुआ है, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह हम आपको उसमें सिखाएंगे कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी? दूसरा आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हमारे पास आते हैं कि लेटर,
एप्लीकेशंस वगैरह लिखनी हमें आनी चाहिए। ये हमारा राइटिंग स्किल्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नंबर 4 पे आता है रीडिंग स्किल्स। यदि हम कोई चीज पढ़ेंगे तभी तो हम राइटिंग भी करेंगे ना। अभी राइटिंग करने के बाद हमें उसे पढ़ना भी सीखना है, ठीक है, कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, हम उसको पढ़ते कैसे हैं, कैसे हम उसको पढ़ के सुना सकते हैं या पढ़ के लर्न कर सकते हैं। ये हमारे पास आता है इंग्लिश। और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, अगर आप किसी इंडस्ट्री में चले गए तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे अबे किधर जा रहा है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आप कहाँ जा रहे हो, वे आर यू गो, ऐसे बोलेंगे आप, है ना। तो इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपको रोजगार, देखिए आप अच्छे से बात करना सीखेंगे, इसमें अच्छे से बात करना सिखाया जाता है। जैसे अगले, ये तो था सेक्शन आपका इंग्लिश का, ये सेक्शन था आपका इंग्लिश में, ये आपको इंग्लिश इसमें पढ़ाई जाएगी। नंबर 2 बात करूं कम्युनिकेशन की, कि बातचीत करना आपको आना चाहिए, कि आप एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, यानी बातचीत करने का तरीका आपको आना चाहिए। स्किल्स मतलब मैंने कहा आपके अंदर कि कौशल, कि आपके अंदर कोई भी चीज का स्किल्स, ठीक है। तो आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हमारे 9-10 टाइप के स्किल्स हैं, वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं कि इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस, कि आपके पास क्या भूमिका है, कम्युनिकेशन की क्या भूमिका है, बातचीत करने की आपके लाइफ में क्या भूमिका है। देखिए जैसे आप किसी को बोलेंगे ओ तू किधर जा रहा है, तो इसको बुरा लगेगा, ऐसे आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे आप किधर जा रहे हो, वे आर यू गो। तो आप थोड़ा ना पोलाइटली बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो आपकी जब बात जल्दी सुनी जाएगी। तो ये स्किल्स भी ITI वाले बच्चे को यहाँ पर सिखाई जाती है, जो कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आती है, ठीक है। दूसरा आता है कि हमें फॉर्मल इंट्रोडक्शन तैयार करना है। किसी को अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है, हमको मुंह से बोल के देना है, तो उसको फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बातचीत करने के तरीके, वर्बल और नॉन वर्बल तरीके। यानी हम अगर बात करते हैं वर्बल में, जिसमें हम मुंह से बोल के बात कर सकते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जिसमें हम जैसे फेशियल आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको टीचर्स बोलता होगा ओए किधर जा, मतलब ऐसे आंखें दिखा दी तो आप डर जाते होंगे, और आपको थप्पड़ दिखा दिया तो आप डर जाते होंगे। तो इसमें हम गेस्चर्स, इमोशंस से अपनी बातें कह सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, है ना। किसी को हाई कर दी, बाय कर दी, इस तरीके से आप सपोज कोई जा रहा है, आपने उसको हाई किया तो आप उधर से रिप्लाई आया कि हाँ नहीं वो भी मुझे जानता है, हाई किया। इस तरीके से आप अपने इमोशंस, तो उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है, जो हम अपने मुंह से बोलकर बातचीत कर सकते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके बाद लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स के अपने फायदे हैं। देखिए कोई भी चीज होगी, अगर आप कभी अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, लिसनिंग स्किल्स का। पहले आप सुने तो उसकी बात, जब आप सुनेंगे समझेंगे तभी तो आप रिप्लाई करेंगे, तो इसमें लिसनिंग स्किल्स भी आता है। और उसके बाद हमारा लिसनिंग स्किल्स के बाद आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि नॉर्म फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा कैसा होता है। किसी से तो हम बड़े अच्छे से बात करते हैं कि आप कैसे हो, और इनफॉर्मल तरीके से कभी किसी से हम इनफॉर्मल तरीके से बात करें, और भाई कैसा है, इस तरीके से ये भी सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग जेंडर, यानी कि आप किसी फीमेल से बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, फीमेल से बात करने के तरीके कैसे होते हैं, आपके आई कांटेक्ट कैसे होने चाहिए, आप फीमेल से बात कर रहे हैं, आप फीमेल से हाय हेलो कर रहे हैं तो किस तरीके से आपके हैंड की पोजीशन होनी चाहिए बात करते समय, और आपके जो आई कांटेक्ट है वो कहां पर होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग जेंडर, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन आता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको सिखाई जाएगी, आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क प्लेस ऑफ मैनर्स, कि आप जिस जगह पर हैं अभी, आप अपने कॉलेज में हैं, वहां पर आपको कैसे मैनर्स का यूज करना है, आप अपने घर परिवार में हैं वहां पे किस मैनर्स से रहना, ये सब आपको भी इसमें सिखाया जाएगा। इसके बाद आता है फीडबैक। हम आपसे फीडबैक, वो कहता है कि फीडबैक कैसा आएगा, तो फीडबैक भी आपको देना पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे सारे कम्युनिकेशंस के पैटर्न तो आप अपने आप फीडबैक दे देंगे। तो 2 तरीके का अभी तक सिलेबस हमने डिस्कस किया। सबसे पहले इंग्लिश का, उसमें हमने ग्रामर और ग्रेटिंग, इंट्रोडक्शन, राइटिंग स्किल्स, और हमारे पास रीडिंग स्किल्स के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की। नंबर 3 सब सेक्शन इसका हमारे पास आता है IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिखाया जाएगा MS पावर पॉइंट। ये एक इसमें आप अपनी कोई भी
किसी भी तरीके की स्लाइड तैयार कर सकते हैं, ये सब आपको सिखाया जाएगा। फाइल को एक दूसरे फाइल के लिए सिखाया जाएगा कि फाइल कैसे सेव की जा सकती है, कैसे डिलीट की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आएगा वेबकास्टिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद सर्वर क्लाउडिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा रिज्यूम, क्रिएटिंग फॉर रिज्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, रिज्यूम को क्रिएट करना, रिज्यूम बनाना, ऑनलाइन रिज्यूम क्रिएट करना हम आपको सिखाएंगे यहीं पे, इसी चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। बस आप इस चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पे एक चीज खत्म हो जाती है, एक चीज हो जाती है इसमें, आर्टिकल के बारे में आपको आर्टिकल टाइप करने के बारे में भी सिखाया जाएगा। आर्टिकल कैसे टाइप किया जाता है ये चीज हमारी रह गई थी। और इसमें हम आपको एक्सेल भी सिखाएंगे, MS वर्ड भी सिखाएंगे, यानी पूरा कंप्यूटर, एक्चुअली कंप्यूटर क्या है ये भी चीज सिखाया जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीज आपको इसमें बताई जाएगी, और कंप्यूटर के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी आपको कराए जाएंगे। तो 3 तरीके के हमने पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने इंग्लिश के बारे में, दूसरा हमने कम्युनिकेशन के बारे में, तीसरा हमने कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट जो है 4th तरीके का, इसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप्स, मतलब उद्यमिता कौशल। इसका मतलब क्या होता है कि आपको बैंकिंग की नॉलेज, जैसे GDP क्या हुआ हमारा, बैंकिंग अकाउंट खुलता है या ऑनलाइन अकाउंट, पैसे ट्रांसफर करना, ये करना, GDP के बारे में, और भी रेट ऑफ परसेंटेज कितना चल रहा है, और आपका कि कोई आप रोजगार खोलना चाहते हैं उसके बारे में, मार्केटिंग के बारे में, मार्केट वैल्यू, मार्केट में जाके आपको कोई वस्तु को कैसे बेचना है, इस तरीके के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। तो 4 हो गए, 5वां लास्ट आपका बचा है हमारे पास सस्टेनेबल कैरियर। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में टिकाऊ फ्यूचर या भविष्य। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर ऑफ वर्क बताना होगा हमें इसमें, चेंज ऑफ इंडस्ट्री के बारे में इसमें बताएंगे, फ्यूचर की प्लानिंग इसमें बताएंगे, या करियर की प्लानिंग हम आप लोग इसमें बताएंगे। अप स्किल्स, यानी कि जो आपके अंदर अभी स्किल्स हैं ITI से रिलेटेड वो तो है ही, और ज्यादा स्किल्स को उसमें इंप्रूवमेंट कैसे करें वो हम आपको बताएंगे। री स्किल्स के बारे में, अगर कोई आपके बारे में आप कोई चीज भूल जाते हैं उसको री स्किल्स करें, दोबारा रिवाइज करें उस चीज को, ये चीज आपको बताई जाएगी। अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए कहां पर आपके लिए वैकेंसी आती है, कहां पर आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी आती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ITI तो कर लेते हैं पर उन्हें यही नहीं पता कि आप अप्लाई कहां करें, आपकी जॉब कैसे लगेगी, कहां आपको अप्लाई करना है, किस वक्त आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको अप्लाई कब करें, कहां पर आपके लिए वैकेंसी है, कहां पर आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आता है सेफ्टी पॉलिसी एंड वर्क प्लेसेस, कि आपके पास जो व्यावसायिक है, जो व्यवसाय के आप जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी पॉलिसी क्या है हमारी, कि वहां पर जैसे कि आप भी कॉलेज में हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, अपनी लैब अटेंड कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन की लैब है, वहां पर आपने ग्लव्स पहने नहीं पहने, इस तरीके की सेफ्टी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये आपका पूर्णतः सिलेबस था। हमने 5 प्रकार की चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, कल से फर्स्ट क्लास आपकी आनी शुरू हो जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में, नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और 5वां हमारा सेंसेटेबल करियर के बारे में, यानी टिकाऊ भविष्य के बारे में। तो ये 5 तरीके की इंग्लिश हमें पढ़नी है, ठीक है। ये 5 तरीके की इंग्लिश, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी, आपको वहां पर ऑप्शन आ जाएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी को पहचानिए, 4-5 तरीके दे देगा आपको। तो एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स की आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। इस तरीके से मेन है इंग्लिश में, जैसे मैं कल इंग्लिश स्टार्ट करूंगा, देखते हैं क्या पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश में। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश की एक एक चीजों को आपको स्पेलिंग को 2-2 बार लिखकर आपको देखना पड़ेगा। तो ये था पूर्णतः सिलेबस आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। और पेपर में लगभग 99% जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आप पेपर कर आएंगे, जब आपका पेपर होगा मई जून के आसपास आपका पेपर होगा, तो आप
इसमें से 99% आपको पेपर फंसेगा, बिल्कुल 99% कहीं नहीं गया, 99% आपके पास पेपर फंसेगा। इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको प्रैक्टिकल की वीडियो भी बहुत जल्द मिलेंगी, जो आपके इलेक्ट्रीशियन में जैसे प्रैक्टिकल होते हैं। और ये जो ITI है हमारी, ये नवीन ITI है। और फीटर का जो बात करें, फीटर के जो सर हैं हमारे, वो ED की क्लास करा रहे हैं, आप ED की क्लास पर भी जोर दीजिए। फीटर की जो क्लास चल रही है उनकी शॉर्ट वीडियोस हैं, जैसे फीटर की हुआ, हेक्सा ब्लेड हुआ, इत्यादि। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, रवि सर की जो क्वालिफिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करूंगा। आपको रवि सर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ाते हैं वो सर। उनके पास ITI है, CTI है, CTI-S जिसको आप बोलते हैं, CTI के नाम से आप लोग जानते हैं, CTI है, डिप्लोमा है और बीटेक है सर वो। तो इतनी क्वालिफिकेशन, छोटी सी क्वालिफिकेशन है सर की, रवि सर की, और मेरे हिसाब से ये ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। उसके बाद बात करूं कार्तिक सर की, वो फीटर से हैं, उन ITI हैं, CTI हैं वो, और पॉलिटेक्निक है, बीटेक है वो सर। मेरे ख्याल से ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इतनी क्वालिफिकेशन ITI वाले बच्चों के लिए बहुत सफिशिएंट है। बात मेरी करूं, मैं डिप्लोमा विद बीटेक दोनों चीज है मेरे पास, तो मैं मानता हूं कि आपको इंग्लिश में प्रॉपर पढ़ा सकता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप बने रहिए। ये सिलेबस मैंने आपको पूर्णतः आज नोट करा दिया है। ये इस सिलेबस की शुरुआत कल से शुरू कर देंगे हम। आज आपको सिलेबस दिखाया है, मई जून में पेपर है, बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे आपकी। इस चैनल के साथ बने रहिए, और इस चैनल को जो वीडियो देख रहे हैं ना, तुरंत लाइक करें, एकदम तुरंत लाइक करते हुए चलें। और जो भी उंगली रखे हुए हैं, और एक नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, वो बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एम्प्लॉयबिलिटी के साथ।